कक्षा 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आपको 3 कहानियाँ पढ़नी हैं, जिसमें पहली कहानी ध्रुव यात्रा है, जो भूलवश विस्मृत हो गई थी। आज मैं आपको ध्रुव यात्रा, दूसरी कहानी पंचलाइट और अंतिम कहानी है बहादुर, जिसमें मैंने आपको बहादुर और पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य बताए हैं। आज हम आपको ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। इस कहानी में एक सुसंस्कारित युवती के उत्कट प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है तथा प्रेम को नारी से भिन्न एक उच्च स्थान दिया गया है। इस कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्यनिष्ठता एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई देता है। अतः कहना चाहिए कि श्री जैनेन्द्र द्वारा रचित यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से ओतप्रोत है। कहानी को समझने के लिए हम शीर्षक के आधार पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर विजय के पश्चात राजा का भारत आगमन। आज के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर राजा रिपुदमन बहादुर के उत्तरी ध्रुव की विजय की खबर छपी थी। वे यूरोप वासियों की बधाइयाँ लेते हुए भारत लौट रहे हैं। भारत लौटने से पूर्व वे यूरोप वासियों को अद्भुत की पूजा की आदत छोड़ने का संदेश देते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर विजय पाना कोई असंभव या अद्भुत कार्य नहीं है। वे यूरोप वासियों को प्रेरित करने का संदेश देते हैं। मुंबई आगमन के पश्चात उनके स्वागत की तैयारियां चरम पर थीं। चारों ओर खुशहाली का माहौल था, परंतु रिपुदमन न जाने क्यों अपनी सफलता से खुश नहीं थे। वे अत्यंत व्याकुल थे तथा शीघ्रता से दिल्ली आना चाहते थे। इस प्रकार भारत आगमन के पश्चात भी रिपुदमन का मन स्थिर नहीं था। उर्मिला की प्रतिक्रियाएं। रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की विजय के पश्चात अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए थे। उर्मिला रिपुदमन की प्रेयसी थी। उर्मिला रिपुदमन से संबंधित प्रतिदिन अखबार में छपी हुई खबरें पढ़ती थी। जब उर्मिला ने रिपुदमन की जीत की खबर पढ़ी, तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर अपने और रिपुदमन के सोते हुए पुत्र रिपुदमन की प्रतिछाया को चूमने लगी। परंतु अगले दिन की खबर पढ़ते हुए उर्मिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आज समाचार पत्र में छपा था कि रिपुदमन अपनी उत्तरी ध्रुव की विजय से प्रसन्न नहीं है। रिपुदमन द्वारा जब दिल्ली छोड़ने व दिल्ली से बहुत दूर जाने की खबर उर्मिला पढ़ती है, तो वह रिपुदमन के वियोग के भय से व्याकुल व बेचैन हो उठती है। इसी बेचैनी के कारण जहाँ पहले सोते हुए बच्चे को उर्मिला ने चूमा था, अब उसे बलपूर्वक उठा देती है और उसे कंधे से लगाकर कमरे में चूमने लगती है। यहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पुत्र में रिपुदमन की प्रतिछाया देखती है और वह उसे कंधे से इसलिए लगाई हुई है ताकि वह उससे कहीं दूर ना जा सके। इन सभी परिस्थितियों ने
उर्मिला की व्याकुलता को दर्शाया है। राजा रिपुदमन की व्याकुलता। राजा रिपुदमन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। उन्हें नींद कम आने लगी थी, उनका अपने मन पर काबू नहीं था तथा एकाग्रता की कमी की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। जिस बात को वह भूलना चाहते थे वह उन्हें और अधिक स्मरण होती थी। वे अपने ही कल्पनाओं से भयभीत हो उठते थे। उनके मन में इस तरह की अस्त व्यस्त बातें घर कर चुकी थी कि उनका मन अब स्वयं से ही असंतुष्ट हो गया था। यही कारण था कि राजा रिपुदमन व्याकुल व बेचैन से रहने लगे थे। राजा रिपुदमन का आचार्य मारुति से भेंट करना। आचार्य मारुति विश्व प्रसिद्ध मानसिक उपचारक वैद्य थे। राजा रिपुदमन स्वयं के मानसिक उपचार के लिए बड़ी श्रद्धा व उम्मीद लेकर भारत लौटे थे। राजा रिपुदमन की विजयी प्रसिद्धि इतनी व्यापक हो गई थी कि उन्हें अन्य कार्यों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। एक दिन अवकाश पाते ही वह आचार्य मारुति से भेंट करने पहुँचे। आचार्य ने रिपुदमन को देखते ही कहा, वैद्य के पास तो रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए। रिपुदमन ने विजय को छल बताते हुए कहा कि आपसे मिलने रोगी ही आया है। आचार्य ने राजा रिपुदमन के चेहरे पर विजय के पीछे छुपी पराजय को देख लिया था। रिपुदमन ने आचार्य को अपनी सारी समस्याएं बताईं। उनकी समस्या सुनने के पश्चात आचार्य ने रिपुदमन को स्वस्थ घोषित करते हुए अगली भेंट के लिए आमंत्रित किया। रिपुदमन के हृदय में आत्मीय प्रेम भावना का जागृत कराना। रिपुदमन भले ही उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर चुके थे, परंतु प्रसन्नता के स्थान पर व्याकुलता ही उनका साक्षी बन चुकी थी। इसी कारण वे मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुभव करने लगे थे। आचार्य से दूसरी भेंट ने रिपुदमन को अपनों से विमुख न होने की सलाह दी। रिपुदमन के जीवन में अपनों के स्नेह व प्रेम का अभाव था। इसी कारण आचार्य ने रिपुदमन को अपनों का मन जीतने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विजेता को जीतने के लिए उपाय बहुत है, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। जब रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं तब आचार्य उनसे प्रेम के संबंध में पूछते हैं। प्रेम के संबंध में रिपुदमन कुछ जवाब नहीं देते। इस बात पर आचार्य प्रेम और विवाह का सह संबंध स्थापित करते हुए बताते हैं कि विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। इस प्रकार आचार्य रिपुदमन को प्रेम भावना के प्रति जागृत करते हैं और इसी कारण वह अपनी प्रेयसी से भेंट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। राजा रिपुदमन की उर्मिला से भेंट। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। तुम अपने स्वप्न और कार्य को अधूरा छोड़ वापस क्यों आए हो? इसका जवाब देते हुए रिपुदमन पूछता है कि मेरा काम क्या है? इस पर उर्मिला कहती है, तुम्हारा कार्य मेरी या मेरे बच्चे की चिंता करना नहीं है। तुम्हारा काम बड़ा है और उसे पूर्ण करो। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा काम उससे कहीं अधिक बड़ा है और इस बात के लिए मैं तुम पर गर्वित हूँ।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। उर्मिला का त्याग। आज वर्षों बाद रिपुदमन अपनी प्रेयसी व बच्चों से मिलने आया था। वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। वह अपने लक्ष्य और प्रेम को लेकर धर्म संकट की स्थिति में फंस चुका था। आचार्य मारुति के निर्देशानुसार राजा रिपुदमन को अपने जीवन में प्रेम की आवश्यकता थी, जिससे वह स्वयं को वंचित मानने लगा था। यही कारण था कि वह अपनी विजय भी उसे पराजय लगने लगी थी। वह अपनी प्रेयसी के साथ रहना चाहता था, परंतु उर्मिला को यह स्वीकार नहीं था। उर्मिला कदापि नहीं चाहती थी कि रिपुदमन उसके प्रेम के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाए। उर्मिला अपने प्रेम की सार्थकता तभी स्वीकार कर सकती थी जब रिपुदमन अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता। अतः वह रिपुदमन के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इस प्रकार से उर्मिला ने रिपुदमन के लिए अपने प्रेम का त्याग कर दिया। लक्ष्य प्राप्ति हेतु रिपुदमन को प्रेरित करना। रिपुदमन की उर्मिला से भेंट हुई थी तो वह कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटकने की ओर अग्रसर हो चुका था। उर्मिला ने अपने प्रेम का बलिदान देते हुए रिपुदमन को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उर्मिला ने रिपुदमन को हतोत्साहित न होने की प्रेरणा देते हुए तीर के समान लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ते चलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त रिपुदमन को यह समझने का प्रयास भी किया कि तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति व सिद्धि के लिए ही मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम अपनी गतिशीलता को अखंड रखो। तुम्हें कहीं रुकने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर अतुलनीय वेग है। तुम इन सब को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। यह पुत्र तुम्हारी निशानी है और तुम मुझसे ऋण मुक्त हो चुके हो। तुम्हें अनंत पथ की ओर जाना चाहिए और यही गति का आनंद है। इसी में हम दोनों का सुख छिपा हुआ है। प्रेम के सच्चे स्वरूप को दर्शाना। उर्मिला ने एक स्त्री तथा प्रेमिका के सच्चे स्वरूप को दर्शाते हुए रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए प्रेरित किया था। उर्मिला स्वयं को रिपुदमन की प्रेयसी स्वीकार करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए मात्र एक स्त्री भर नहीं हूँ जो तुम्हारे मार्ग व लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करूँ। मैं तुम्हारी प्रेयसी हूँ और जब तक तुम सिद्ध प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं समझ सकती। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। इस तरह ही तुम मुझे परिपूर्ण और स्वयं को संपूर्ण बनाने में सफल हो सकोगे। इतना कहते ही राजा रिपुदमन उर्मिला को रोते हुए पाते हैं, जिस पर उर्मिला कहती है कि तुम चिंतित न हो, यह एक स्त्री रो रही है परंतु प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी, हम दोनों प्रेम की सुनेंगे। अतः तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आचार्य का रहस्य प्रकट होना और उनका देहावसान। राजा रिपुदमन अपनी अगली भेंट के लिए आचार्य के पास जाते हैं तथा वहीं आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला अपने विवाह के लिए उद्यत थी। पहले विवाह के लिए उद्यत थी, जबकि वो अब तैयार नहीं थे। गर्भधारण करने के बाद भी विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। जब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा कहीं समाप्त नहीं होती, सिद्धि तक जाओ।
जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं उर्मिला उन्हीं की बेटी है। यह जानकर रिपुदमन आश्चर्यचकित हो उठे और इसके बाद आचार्य ने रिपुदमन और अपनी पुत्री उर्मिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उर्मिला को अब यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि रिपुदमन विवाह के बंधन में बंधकर अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए। आचार्य जी के बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी उर्मिला अपनी हठी स्वभाव को प्रकट करती रही और आचार्य के अंत समय आने पर भी उर्मिला ने प्रेम के सच्चे अर्थ को प्रकट करते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आचार्य की दयनीय दशा देखकर उर्मिला ने कहा, मुझ अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख हाय विधाता ने क्यों नहीं लिख सका। अंत में उर्मिला ने अपने पिता से स्वयं को भूल जाने का आग्रह करती है और रिपुदमन ध्रुव यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं। जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वे पूछते हैं उन्हें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज़ का टिकट मिल जाए। राजा भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत शटलैंड द्वीप के लिए जहाज़ बुक कर लेते हैं, जो तीसरे दिन की उड़ान भरने वाला था। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं, उर्मिला रूपी सच्ची स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है जिसका पालन करना एक प्रेमी का कर्तव्य है। इसके पश्चात रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न था। उर्मिला सोच रही है कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अत्यंत शून्य में देखती, कभी अपने बच्चे में डूब जाती। उर्मिला एक बार फिर अपने अंदर की स्त्री के स्थान पर प्रेमिका के रूप में सोचती है और रिपुदमन को रुकने के लिए बाध्य नहीं करती। रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना तथा उनका पत्र मिलना। जिस दिन दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रस्थान करना था, उस दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार के विवरण और विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला ने बार बार अक्षर अक्षर सब पढ़ा। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने एक पत्र लिखा था, जो मृत व्यक्ति रिपुदमन के तकिए के नीचे से मिला था। राजा ने अपने पत्र में लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे।